Management is defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management is necessary wherever there is a group of people working in an organization. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसे हम दूसरे लोगों से, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे हम जब मिलकर एक टारगेट को अचीव करवाते हैं तो उसे बोलते हैं हम मैनेजमेंट, कि हमने कैसे मैनेज करके लोगों को कैसे एक टारगेट को अचीव किया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। मैनेजिंग, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन tactfully. Okay, now the characteristics and features of management. There are 7 features. Okay, we will discuss all of them one by one. The first is management is a goal oriented process. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मीन्स हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब एक गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। जब हमारा कोई टारगेट सेट है कि हमें उसे अचीव करना है, फिर हम उसे कैसे अचीव करेंगे, कैसे अपने जो वर्कर्स हैं उनसे कैसे काम करवाएंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, वो है फिर मैनेजमेंट। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ गोल्स सेट होते हैं, बेसिक गोल्स होते हैं कि हमने ये अचीव करना है। ठीक है, यही रीज़न है मैनेजमेंट की, कि हमें मैनेजमेंट की नीड पड़ती है वहाँ पे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। These should be simple and clearly stated. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving organization goals. Management क्या करती है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनाइट्स करती है टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, की ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए वो जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करती है मैनेजमेंट, ये वर्क करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करी जाती है। The second one is management is a continuous process. Management is continuous process है, ये कंटिन्यू ही रहती है। हर लेवल पे टाइम टू टाइम हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट कि हमने एक बार मैनेजमेंट कर दी, एक बार सब कुछ मैनेज कर दिया तो दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम इसकी नीड होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस composite but separate functions: planning, organizing, directing, staffing, and controlling. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। कैसे? जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है कि कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, जैसे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग है, ये टाइम टू टाइम फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ते हैं और ये सब मैनेजमेंट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम, ईयरली, मंथली, जैसे भी हैं, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग करने ही पड़ते हैं मैनेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ठीक है, फंक्शंस के साथ ये चलती रहती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मीन्स कि मैनेजमेंट हर जगह है। ऑल परवेसिव मीन्स कि ये हर जगह है। Management is pervasive as it is required in all organizations, in all the departments and all levels.
The activities involved in managing an enterprises are common to all organizations, whether economic, social or political. मीन्स कि मैनेजमेंट हर जगह है, हर जगह इसकी नीड है, हर जगह फैली हुई है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी लेवल पे है, वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। चाहे छोटा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 5-6 वर्कर्स ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 5 ही मतलब एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पर भी हमें मैनेज करना पड़ता है। जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, हमें वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। कैसा भी इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिकल है, सोशल, पॉलिटिकल, कहीं पे भी, हर जगह मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, दैट कैन नॉट बी टच्ड। Tangible means that can be touched and intangible mean that cannot be touched. Management is an intangible force that cannot be seen, but its existence can be felt or its effect is noticeable. मतलब कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, जिसे हम नहीं सीन कर सकते, नहीं देख सकते, बट इसकी एग्जिस्टेंस, हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ चोर्स। मीन्स कि जब मैनेजमेंट करते हैं, हमारे प्लान्स अचीव हो जाते हैं, टारगेट्स जो हमने प्लान सेट करे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सब चल के टारगेट्स अचीव होते हैं, तो अब हम मैनेजमेंट फील कर सकते हैं कि हमारा सब मैनेजमेंट बहुत अच्छे से वर्क की, बहुत अच्छे से हुआ, इसीलिए टारगेट्स अचीव हुए, तो हम उसको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैनेजमेंट तभी होती है जब ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर 1 person इज देयर, इफ देयर इज ओनली 1 person, देन हाउ वी विल मैनेज, हाउ वी विल डू मैनेजमेंट, तब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देयर इज अ ग्रुप, देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं और उनकी डिफरेंट नीड्स होती है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल द एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसकी एक अपनी कुछ पर्सनल भी इशू, मतलब कि वो होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं वहाँ होने के लिए। ठीक है, हर एक के डिफरेंट गोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर और मैनेजमेंट क्या करती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में उनको कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए उनको इकट्ठा करती है, उनको एफर्ट्स को यूनाइट्स करती है। ठीक है, कि उनको एज अ ग्रुप में वर्क करना सिखाती है, कि अब उनको ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ग्रुप, एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप उनको वर्क करना है। ठीक है, मतलब अब उनके इंडिविजुअल्स गोल चाहे अलग हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल जब सेम है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू वर्क फॉर फुलफिलिंग द टारगेट्स। ओके, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट डायनामिक मीन्स दैट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडॉप्ट itself to the changing environment. An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग
ठीक है। इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वायरमेंट, वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। कोई भी कैसा भी इन्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो डिपार्टमेंटल स्टोर में है, मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो वहाँ की मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट अलग वे से होगी। अगर 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 स्कूल में वर्क है, स्कूल में मैनेजमेंट है, तो वो अलग तरह से वर्क करेगी। मतलब ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह से वर्क करती है। तो ये डायनामिक फंक्शन हुआ कि ये चेंजिंग प्रोसेस है, और जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस ज़रूरत होती है तब इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये एक क्या है, डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिमेंशनल, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिमेंशनल है, ठीक है। इट हैज़ 3 मेन डिमेंशंस। क्या है 3 मेन डिमेंशंस है इसके मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेज करना पड़ता है, क्या टारगेट्स हैं, कैसे अचीव करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वही आ गया कि लोगों को मैनेज करना पड़ता है जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर वर्क कर रहे हैं उनको यूनाइट्स करना पड़ता है। मैनेजिंग ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी हमने टारगेट सेट करे हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो उस प्रोसेस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो देयर आर 3 डिमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके।